सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है विद कंडक्टिंग स्लैब। हमने पीछे दो इक्वेशंस की है, वो हमारे पास एक कैपेसिटेंस निकला था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना था R कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, वेयर R वाज द डिस्टेंस या D मान कर चलो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंपल कैपेसिटर का मतलब ना कि कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब था ना कुछ। दूसरा हमारे पास निकला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D minus T into 1 minus 1 upon K. This was the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. ये हमारे पास था डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब से हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। सपोज दैट सर ये हमारे पास प्लेट A है और ये हमारे पास प्लेट B है। अब प्लेट ए और प्लेट बी का सिद्धांत तो आपको पता होगा, प्रिंसिपल कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उसका सिद्धांत क्या है, रूल क्या है। इसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है, और बी के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसा। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, मानकर चलें कि डी है, मानकर चले कि डी। जब सिर्फ इतना है तो कैपेसिटेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। व्हाट इज ए, इज द सरफेस एरिया ऑफ द शीट्स। अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि भैया प्लेट्स के बीच में कौन सा है, कंडक्टिंग स्लैब, तो एक स्लैब हम डाल देते हैं और ये क्या है सर, कंडक्टिंग स्लैब है। और इसका थिकनेस अगर हम रखते हैं सर T, कितना थिकनेस रखते हैं, T रखते हैं। अगर थिकनेस T है तो भाई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सर, E नॉट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है सर, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट A एंड प्लेट B। प्लेट A पर कौन सा चार्ज है सर, पॉजिटिव, और प्लेट B पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो ई नॉट का वैल्यू कितना भाई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू किसके बराबर है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका वैल्यू है क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब भैया हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। हमने पहले ही आपको बताया कि भाई जब भी आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए भैया V कैलकुलेट करते हैं। अब भाई V की बारी आएगी तो V कितना होगा, V का रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, E नॉट या E इंटू R। व्हाट इज R, R इज द डिस्टेंस, तो भाई यहाँ पे कितना होगा, E नॉट इंटू डी माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा केवल और केवल इस रीजन में और इस रीजन में लगेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, 0 होगा, क्योंकि स्लैब कौन सा है हमारे पास, कंडक्टिंग स्लैब है। स्लैब कौन सा है, और कंडक्टर के अंदर चार्ज ही नहीं होता, सारा का सारा कहाँ पर अपीयर होता है, अंदर सरफेस अपीयर होता है ना। तो गॉसियस लॉ भी हमें ये कहता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए भैया ये हमारे पास क्या आ गया, V का वैल्यू आ गया, तो V E नॉट का वैल्यू कितना है सर, Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, ये हमारे पास है V का वैल्यू। अब भाई V 1 अपॉन V कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू D माइनस T, ये होगा हमारे पास किसका वैल्यू, 1 अपॉन V का वैल्यू। भाई पोटेंशियल का वैल्यू निकल गया, इसको रखो इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन V इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम इसका वैल्यू डालते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आता है, विच इंप्लाइज C विल बिकम इज इक्वल्स टू कितना होगा सर, Q बटे में 1 अपॉन V है ना,
तो सर ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू इंटू डी माइनस टी। क्यू खत्म, तो सी कितना होगा सर, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी। ये इक्वेशन बहुत जबरदस्त है। अगर भैया कहता है फॉर बेटर कैपेसिटेंस, बेटर कैपेसिटेंस के लिए हमने ये देखा था C इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन को अगर देखा जाए C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बेटर कैपेसिटेंस के लिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया का वैल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स घटेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो फॉर बेटर कैपेसिटेंस ये डी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे हो सकता है, अगर मैं इस थिकनेस को बढ़ा दूं तो इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिनिमम। ये डिस्टेंस घट जाएगा ना, है ना। तो फॉर बेटर कैपेसिटेंस हम लिख देते हैं फॉर बेटर कैपेसिटेंस हमारे पास D या T इज अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू D। अप्रोक्स कर रहा हूं भाई, इक्वल नहीं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अप्रोक्स कर रहा हूं। अप्रोक्स का मतलब है कि भाई ये थिकनेस जो है ये लगभग D के बराबर है, लेकिन D के बराबर नहीं है। D के बराबर क्या हो गया कि भाई ये बहुत क्लोज आ जाएगा, किसके, प्लेट्स के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगा प्लेट्स के, लेकिन प्लेट्स के साथ टच नहीं करेगा। यही है ना, हमने लिमिट में भी पढ़ा था कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, तो भाई बहुत क्लोज जब आ जाएगा तो D माइनस टी, तो भाई ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है D माइनस टी, ये अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, मिनिमम। इक्वल टू नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट। इक्वल टू हो गया तो भाई सीधी सीधी सी बात है कि प्लेट और बी के बीच में कोई भी डिस्टेंस ही नहीं है। अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये जो डायलेक्ट्रिक है थोड़ा सी दूरी पर है, बिल्कुल मिनिमम दूरी पर है, किससे, प्लेट ए और प्लेट बी से। कंडक्ट भी नहीं कर रहा है और छोड़ भी नहीं रहा है, अप्रोक्स जीरो है, ठीक है। तो भैया अगर ऐसा है तो देयरफॉर सी का वैल्यू कितना है, ए, ये है भैया हमारे पास कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब। दिस इज द कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब। ये तो हम इसका स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। तो भाई इस कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, दैट विल बी जीरो। और एक पॉजिटिव टर्म के नीचे अगर जीरो होता है तो टर्म कितनी होती है, 2 में जीरो कितना होता है, 2 में जीरो, हाँ, सी एन डी कैन नॉट डिफाइन, इंफिनिटी, है ना। तो भाई कैपेसिटेंस कितना है, इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस कितना है, इनफाइनाइट। ये तीनों इक्वेशंस को देखो, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी। इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी। इक्वेशन ए बी सी क्या कह रही है, ए कह रही है कि सर कैपेसिटेंस का वैल्यू लिमिटेड होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर को इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। अब तीसरी इक्वेशन में ये डी माइनस टी, ये तो कह रहा है सर ये लगभग क्या होगा, इनफिनाइट होगा। डी माइनस टी तो जीरो होगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, इनफिनाइट होगा। तो बेटर कैपेसिटेंस कौन सा हुआ, बेटर कैपेसिटर हमारे पास कौन सा हुआ, क्या सिंगल विद पैरेलल प्लेट्स या डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ या कंडक्टिंग स्लैब के साथ। बेटर कैपेसिटेंस कौन सा होगा, कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है भैया चार्ज को स्टोर करना। तो भाई जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है वही हमारे पास उतना बेटर कैपेसिटर होगा। तो भाई इन तीनों में से सबसे अच्छा कैपेसिटर कौन सा होगा, क्या कैपेसिटर विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब वाला सबसे अच्छा कैपेसिटर, कंडक्टिंग स्लैब वाला सबसे अच्छा कैपेसिटर होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर कर सकता है। इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर, इक्वेशंस तो हमारे पास यही आई ना। लेकिन ये आपके लिए होमवर्क होगा, ऑनलाइन वालों के लिए भी और ऑफलाइन वालों के लिए भी हमारे पास ये होमवर्क रहेगा
कि भाई बेटर कैपेसिटर हमारे पास है कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब, बट स्टिल वी यूज्ड अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला कैपेसिटर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कंडक्टिंग स्लैब वाला यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? ठीक है, ऑनलाइन वाले मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ऑफलाइन वाले मेरे को ऐसे बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि भाई कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब का कैपेसिटेंस कितना है? इंफिनिटी है। इसका वैल्यू तो फिर भी फिक्स है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले का वैल्यू फिर भी फिक्स है। तो बेटर कैपेसिटेंस इक्वेशंस के हिसाब से कौन सा है हमारे पास? कंडक्टिंग स्लैब वाला। लेकिन जब कैपेसिटर की यूज करने की बारी आती है तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला यूज करते हैं। ऐसा क्यों? है ना, हम बेटर कैपेसिटेंस के साथ क्यों नहीं जाते? ठीक है भैया, क्वेश्चन का समझ आया? अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और भाई सबसे बड़ी बात तो पढ़ाई का ध्यान रखिए।